हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लब। लास्ट वीडियो में मैंने आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस बताए थे, उसका इंट्रोडक्शन दिया था। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको आज एक नए क्वेश्चंस को इंट्रोड्यूस कराता हूँ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस 12 + 8i 11 + 6i 10 + 4i ... इज अ प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी। तो देखिए, इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको कुछ ये इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि आखिर ये इस तरीके से जो टर्म है, अभी तक के किसी वीडियो में मैंने नहीं बताया ये किस तरीके से नंबर लिखा हुआ है। हमने आज तक 12, 3, 4, 11 इस टाइप के नंबर्स देखे थे। ये क्या है? तो देखिए, इस टाइप के नंबर्स को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। इस कॉम्प्लेक्स के नंबर के ऊपर मैं अपनी एक वीडियो बनाऊंगा, आपको कई वीडियो बनेंगी, क्योंकि ये कंपटीशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। केवल इसका इंट्रोडक्शन आपको यहाँ दूंगा। कॉम्प्लेक्स नंबर के रिप्रेजेंटेशन की एक ऐसी फॉर्म होती है जिसमें एक ही नंबर के दो पार्ट होते हैं, यानी एक जनरल टर्म समझिए a + ib। इसमें जो i होता है ये किसी भी नंबर को दो पार्ट में डिवाइड करता है। i का जो कोफिशिएंट होता है, जैसे यहाँ b है, इसको हम इसका इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। और जो i के साथ जुड़ा हुआ या घटा हुआ कुछ भी होता है अदर देन नंबर जिसका कोफिशिएंट i ना हो, यानी जिसका मल्टीपल i में ना हो रहा हो, उसको हम रियल पार्ट बोलते हैं। केवल इतना सा इंट्रोडक्शन है। अगर कोई नंबर प्योर रियल होता है तो इसका मतलब उसके अंदर इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा, और अगर कोई नंबर प्योर इमेजिनरी होता है तो उसके अंदर रियल पार्ट नहीं होता है। यानी रियल पार्ट नहीं होगा तो i भी एक प्योर इमेजिनरी नंबर है, अगर i भी नहीं होगा तो a एक प्योर रियल है। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन पे आपको ये नहीं दिया हुआ है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो सबसे पहले हमारा प्रूफ ये करना होता है ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज है। उस सीरीज को प्रूफ करने के लिए सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, तो जो कॉमन डिफरेंस आता है वो इक्वल है, तो ये सीरीज एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज हो जाएगी। यानी 11 + 6i -12 + 8i। कॉम्प्लेक्स नंबर की ये खासियत होती है कि जब हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो रियल पार्ट से रियल पार्ट का सब्ट्रैक्शन होता है, इमेजिनरी से इमेजिनरी का। यानी 11 - 12 होगा जो कि -1 होगा, 6i - 8i जो कि -2i होगा। नेक्स्ट थर्ड माइनस सेकेंड टर्म 10 + 4i -11 + 6i 10 - 11 - 1 4i - 6i - 2i। यानी इसके ये दोनों ही पार्ट सेम है। इसका मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। यानी ये सीरीज एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज को बताती है जिसका कॉमन डिफरेंस d है। वो कितना है? -1 - 2i। तो मैं इसको इरेज करता हूँ और d की वैल्यू -1 - 2i यहाँ लिख देता हूँ। d आ गया आपके पास 8, यानी फर्स्ट टर्म 12 + 8i है। तो आपको ये बताना है कि इस सीरीज की, यानी जो अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसका कौन सा पार्ट प्योर रियल है और उसका कौन सा पार्ट प्योर इमेजिनरी है। तो सपोज दैट द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज a + ib। इस फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि जिस तरीके से सीरीज दी हुई है इसकी nth टर्म को भी हम उसी सीरीज में मानेंगे, यानी उसी तरीके से मानेंगे। Tn = a + ib है। Tn का फॉर्मूला a + n - 1 × d, यानी फर्स्ट नंबर। पहले मैं आपको एक बार एक ही वीडियो बनाया इसलिए इसका फॉर्मूला दोहरा लेता हूँ। a + n - 1 × d, जहाँ d कॉमन डिफरेंस, n नंबर ऑफ टर्म्स और a फर्स्ट नंबर। तो a + ib इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 12 + 8i। काफी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। n - 1, अपने को ये तो पता ही नहीं कि वो नंबर ऑफ टर्म्स कौन सी है, तो n मान लिया। कॉमन डिफरेंस d -1 - 2i, ये आपको यहाँ दिया हुआ है। क्लियर हो गया? अब इसको सॉल्व कीजिए। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो पहले मुझे इसका मल्टीपल इसके अंदर करना पड़ेगा। 12 + 8i
माइनस इसका मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो ये n-1 हो जाएगा माइनस का माइनस, और ये इसका आप करेंगे तो -2i n-1 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस। इसके अंदर अगर आप रियल और इमेजिनरी पार्ट में इसको अलग अलग लिखना चाहते तो देखिए कैसे लिखेंगे। ये प्योर रियल है 12 माइनस n माइनस वन है, अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -n प्लस 1 हो जाएगा। एक पार्ट ये हो गया प्लस, अब i का कोफिशिएंट क्या क्या है, यहाँ 8 है -2 n-1 ये आ गया। सॉल्व कीजिए, 12 + 1 13 - n प्लस i। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं देखिए -2n + 2 हो जाएगा, -2 - 1 मल्टीपल हो गया +2 8 10 हो गया 10 - 2n। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। अब a + ib की वैल्यू इतनी आ गई। अब उसकी शर्त पर जाते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है कि इस सीरीज की कौन सी टर्म प्योर रियल होगी। मैंने आपको अभी बताया था, अगर किसी सीरीज की कोई टर्म यानी अगर कोई नंबर प्योर रियल है तो उसका इमेजिनरी पार्ट आपको 0 के बराबर लिखना पड़ेगा। यहाँ लेफ्ट में इमेजिनरी पार्ट क्या है, b फॉर प्योर रियल b पार्ट बिकम्स 0, यानी वो नंबर वो वैल्यू जो i के मल्टीपल में थी बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, दोनों तरफ, इस इक्वेशन के दोनों तरफ उस वैल्यू को आप 0 के इक्वल रखेंगे, जिससे कि इसका इमेजिनरी पार्ट खत्म हो जाए और ये प्योर रियल की फॉर्म में आ जाए। यानी b का पार्ट 0, तो देखिए यहाँ b का पार्ट ये 0 हो गया। इधर कितना है i का इमेजिनरी जो i है उसका मल्टीपल कितना है इधर 10 - 2n, यानी रियल के लिए आपने इधर 0 लिया b की जगह, ये 0 हो गया। रियल अगर होगा तो केवल a रहना चाहिए, b नहीं रहना चाहिए। b कब 0 होगा, जब 10 - 2n भी 0 हो जाएगा, 10 - 2n भी 0 हो जाएगा, तो n को सॉल्व करेंगे तो वो 5 आ जाएगा। यानी इस सीरीज की 5th टर्म एक ऐसी टर्म होगी जिसके अंदर प्योर रियल पार्ट होगा, इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा। ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूं। यहां तक आ गया आपकी समझ में। रियल पार्ट इसकी 5th टर्म होगी जो कि प्योर रियल होगी। अब इमेजिनरी पार्ट के लिए अगर इमेजिनरी पार्ट होगा इसका मतलब रियल पार्ट 0 होना चाहिए, यानी रियल पार्ट 0 होना चाहिए। रियल पार्ट क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पर a, उसको 0 होना है। अगर ये 0 होना है इसका मतलब जो इसका रियल पार्ट है राइट हैंड साइड पर वो कितना है 13 - n = 0, इट मींस n = 30, यानी रियल टर्म। इस सवाल को एक सेकंड में दोबारा समझ लेते हैं। ये सीरीज थी, इसमें आपको ये बताना है कि इसकी कौन सी टर्म प्योर रियल होगी, इसकी कौन सी टर्म प्योर इमेजिनरी होगी। ऐसा करने के लिए मैंने इसकी nth टर्म को a + ib माना। a + ib मानने पर इस तरीके से ये सीरीज हो गई। a + n-1 × d लगाने पर अगर आपको इसको केवल प्योर इमेजिनरी बोलना है, प्योर इमेजिनरी पार्ट, तो इसको प्योर इमेजिनरी पार्ट अगर होना है तो रियल को 0 होना पड़ेगा। क्लियर। अगर प्योर रियल है, अगर आपको लाना है कि ये केवल प्योर रियल होनी चाहिए, अगर ये प्योर रियल होना चाहिए तो इसका मतलब इसमें से इमेजिनरी पार्ट खत्म हो जाना चाहिए। इमेजिनरी पार्ट इसका कितना था 10 - 2n, वो 0 हो जाना चाहिए। तो फॉर रियल इमेजिनरी पार्ट 0, यहाँ लिख दीजिए फॉर रियल इमेजिनरी पार्ट बिकम्स 0। आप इसको लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन रह जाएगा। इमेजिनरी 0 होता है और फॉर इमेजिनरी रियल पार्ट इज 0। इस क्वेश्चन को आप 1-2 बार पढ़िएगा, समझ में आएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन था। यानी रियल पार्ट कब होगा, जब n = 5 होगा। इमेजिनरी पार्ट जब होगा जब n = 13, यानी इसकी 5th टर्म प्योर रियल होगी और इसकी 13th टर्म प्योर इमेजिनरी होगी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अभी तक मैंने आपको ये बताया कि nth टर्म को हम किस तरीके से निकालते हैं, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से। उससे थोड़ा आगे चलते हैं। अब हम अगर आपको कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है और उसका आपको सम बताना है, यानी कुछ नंबर्स का सम, अगर कोई सीरीज आपको दी हुई है उस सीरीज के कुछ नंबर्स का सम, यानी फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ द नंबर्स इन एपी। देखिए इसका फॉर्मूला होता है एस इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। सब जानते हैं एन नंबर ऑफ टर्म्स है, यानी अगर आपको एन नंबर ऑफ टर्म्स का सम निकालना है तो 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसमें a इसकी फर्स्ट टर्म है, d इसका कॉमन डिफरेंस है। इसी फॉर्मूले को हम एक तरीके से और भी लिखते हैं। अगर इसको 2a को a प्लस a कर दें, a प्लस a अगर कर दें, बची हुई टर्म ये आ जाएगी। ये क्या होता है लास्ट टर्म या nth टर्म, a प्लस एल भी इसका एक फॉर्मूला होता है। अगर कहीं आपको लास्ट टर्म दी हुई हो, इसका आप डायरेक्ट लगा लिए, इस्तेमाल कर लीजिए और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं। इफ द सम, इसमें कुछ समझाने का नहीं था, इसको आप याद कर लीजिएगा, n बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी या n बाई टू a प्लस एल, सम ऑफ n टर्म ऑफ AP। इफ द सम ऑफ अ सर्टेन नंबर्स ऑफ टर्म्स ऑफ द AP, अगर कोई आपको सीरीज दी हुई है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 25, 22, 19 एंड सो ऑन 116, यानी आपको SN116 दिया हुआ है, n टर्म्स का सम। सपोज दैट द सम ऑफ n टर्म्स इज 116, 116 इज द सम ऑफ n टर्म। तो आपको इसकी लास्ट टर्म चाहिए। सबसे पहले देखिए a 25 है, कॉमन डिफरेंस 22 माइनस 25 माइनस 3 हो गया। अब हमने ये मान लिया कि इसकी लास्ट टर्म, यानी हमें नंबर ऑफ टर्म्स तो पता ही नहीं, हमने मान लिया कि इसमें n टर्म है। इस फॉर्मूले को आप क्या जानते हैं, एस एन इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू टी। क्लियर है? एस एन आपको 116 दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म का आपको पता नहीं है कि इसकी लास्ट टर्म कितनी है। 2a 25 था तो 50 हो गया, प्लस n माइनस वन एज इट इज, d की जगह माइनस 3, मल्टीप्लाई 2 बाई 2, 32 इज इक्वल टू 10, 50 माइनस 3 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, 50 में 3 जुड़ जाएगा, 53 हो गया, माइनस 3n, क्योंकि ज़्यादा स्लो चलना भी बेवकूफ़ी है। अब आप n का मल्टीपल करेंगे तो ये 53n माइनस 3n स्क्वायर, यानी 232 इज इक्वल टू 53n माइनस 3n स्क्वायर। क्लियर हो गया? यहाँ से इसको हटाइए, इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसको लिखेंगे पहले 3n स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड में सब कैरी कर लेते हैं, 53n प्लस 232 इक्वल टू 0। नाउ इस इक्वेशन के आपको फैक्टर्स करने हैं। 3 का मल्टीप्लाई आप 232 से करते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाई 232 696, इसके आपको फैक्टर करने होंगे। ये होगा आपको डिफरेंस 53, सम और डिफरेंस 53 चाहिए, इसको ये ब्रिकेट 3 2 या 6 2 या 12 2 या 24, 24 और 29 को अगर आप सम करते हैं तो 53 आता है। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, 3n स्क्वायर माइनस 29n माइनस 24n प्लस 232 इज इक्वल टू 0। इसको मैं हटा देता हूँ। इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं है, इनके अलावा तो n कॉमन लिया तो ये होगा 3n माइनस 29 माइनस, इसमें से आपको जो कॉमन लेना पड़ेगा वो केवल 8 आएगा। 8 अगर आप कॉमन ले लेते हैं, 8 3 या 24, 3n माइनस 29 इज इक्वल टू 0।
ब्रैकेट बनाइए 3n माइनस 29 एंड n माइनस 8 इज इक्वल टू 0। किसी भी सीरीज की नंबर रेशनल नंबर कभी सीरीज का नहीं आता है, यानी किसी की 29 अपॉन थर्ड टर्म को आप नहीं बता सकते, इसको हम मानने से इनकार करते हैं। तो यानी इसकी जो 8th टर्म होगी वो इसकी लास्ट टर्म होगी, यानी इस सीरीज के अंदर 8th टर्म का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स 8, यानी इस सीरीज में केवल 8 टर्म है जिनका सम 160 आता है। तो आपको वैल्यू निकालनी थी उस 8th टर्म की, फाइंड द लास्ट टर्म। आपको ये नहीं बताना कि इसमें कितनी टर्म है, आपको बताना है जो लास्ट टर्म है उसकी वैल्यू कितनी है। वो बड़ा आसान काम है। T8 निकालना है आपको, तो a प्लस 7d हो गया। a इसका आपको 25 दिया हुआ है प्लस 7 इंटू डी, आपने निकाला था माइनस का 3, शायद माइनस कर दिया, माइनस का 3 था। 25 माइनस 21 इज इक्वल टू 4, यानी इसकी जो लास्ट टर्म है यानी 8वीं टर्म, उसकी वैल्यू 4 होगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक नई चीज केवल बताई थी इसमें मैंने, सम ऑफ n टर्म ऑफ n AP इज Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर आपको लास्ट टर्म दी हुई हो तो आप n/2 a प्लस l से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और देखिए आप इसमें बड़ा आसान सा तरीका मैं आपको एक यहाँ देता हूँ। नंबर ऑफ टर्म्स में 8 थे तो 8/2 4 हो गया, a 25 था प्लस l यानी लास्ट टर्म आपकी 4 आई है, 4 इंटू 29 यानी इसे SN 116 आ गया। ये आपको मैंने वेरीफाई करके दिखा दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है ये, द सम्स ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 AP, यानी इसके अंदर आपको 2 APs दी हुई हैं, उनकी n टर्म्स के सम का रेशियो दिया हुआ 5n प्लस 4 रेशियो 9n प्लस 6। यानी इसको आप ऐसे समझिए, अगर एक सीरीज S1 है तो S1 के n टर्म्स और S2 के n टर्म्स का सम का रेशियो दिया हुआ है 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। आपसे बोला है इसी सीरीज की 18th टर्म का रेशियो बताइए, यानी ये आपसे पूछ रहा है T1 18 अपॉन T2 18, ये आपसे पूछना जा रहा है कि आप इसका रेशियो बताइए। तो आप इसको ऐसे समझिए, इसको मैं यहाँ समझाता हूँ। देखिए क्योंकि ये दोनों ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो सीरीज दी हुई है अलग अलग दी हुई है, अलग अलग सीरीज दी हुई होने का मतलब होता है कि इसका फर्स्ट टर्म भी अलग होगा, इसका कॉमन डिफरेंस भी अलग होगा, केवल नंबर ऑफ टर्म्स इस क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे। यानी आपने माना A1 और D1 पहली सीरीज का कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म, सेकंड सीरीज के लिए इसको आपने A2, D2 मान लिया। बड़ी सिंपल सी चीज है। तो अब उसने क्योंकि आपको सम का रेशियो दिया हुआ है, तो सम का रेशियो का मतलब n/2 इंटू 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू D1। आराम से समझिएगा क्वेश्चन। इसके बाद दूसरी सीरीज का सम n टर्म्स का, केवल नंबर ऑफ टर्म्स सेम है, 2a2 प्लस n माइनस 1 इंटू D2। ये पहली टर्म्स के n नंबर्स का सम है, ये दूसरी सीरीज के n नंबर्स का सम है। इसका रेशियो आपको क्वेश्चन के हिसाब से दिया हुआ 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। क्लियर हो गया? पहले इसको सॉल्व कीजिए आप। n/2 से n/2 पूरा कैंसिल हो जाएगा, जो आपके पास बचेगा वो बचेगा 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू D1 अपॉन 2a2 प्लस n माइनस 1 अपॉन D2 इज इक्वल टू 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन हम ये जानते हैं इसकी सहायता से हमें दोनों की 18th टर्म का रेशियो लेना है। और जब नंबर ऑफ टर्म्स यानी आपको केवल वैल्यू ऑफ एन टर्म निकालनी होती है तो उसका फॉर्मूला आप सब जानते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। क्लियर हुआ? अगर वो 18वीं टर्म है तो ये क्या हो जाएगी,
a प्लस 17d। तो आपको जो ऊपर और नीचे ये दोनों रेशियो दे रखे हैं, ये आपको a प्लस 17d की तरीके से इसको आपको मैनिपुलेट करना है। इसका प्रोसेस क्या हो सकता है, मैं इसको इरेज कर देता हूं, समझिए इसको। सबसे पहले 2 कॉमन लेके इसको खत्म करिए, क्योंकि a अकेला होता है, यानी ये हुआ a1 प्लस n माइनस 1 इंटू अपॉन 2 d1 अपॉन a2 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 d2 इज इक्वल टू सेम थिंग 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6 हो गया। अब आप इसकी और इसकी कंपेयर कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैंने कई जगह देखा है, सवाल को बताने का तरीका मुझे समझ में नहीं आता, मैंने इसीलिए इस क्वेश्चन को चूज किया है। आपके पास ये इसकी फॉर्म आ गई, अगर इसकी फॉर्म ये आ गई, लेकिन आपको इस फॉर्म में लिखना है, इसका मतलब इसमें जो प्रॉब्लम क्रिएटिंग फैक्टर है वो केवल इतना है, यानी इसकी वैल्यू सेम है, लेकिन इसकी वैल्यू होनी कितनी चाहिए, 17। तो आपको कुछ भी नहीं करना, बड़ा छोटा सा काम करना है, n माइनस 1 अपॉन 2 जो ये ब्रैकेट में दिया हुआ था, n माइनस 1 अपॉन 2, इसको आपको 17 के इक्वल रख देना है, यानी n माइनस 1 इक्वल टू 34 हो जाता है, n इक्वल टू 35। यानी अगर आप इसको a प्लस 17d की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो दोनों साइड n की वैल्यू अगर आप 35 लगा देंगे, तो ये वाली सीक्वेंस किस फॉर्म में हो जाएगी, ये हो जाएगी a1 प्लस 17d1, क्योंकि इसकी वैल्यू तो आई है ना 17, इसकी वैल्यू 17 रख के मैंने n की वैल्यू निकाली। तो जब मैं n की वैल्यू इसमें 35 लगाऊंगा, तो देखिए 35 माइनस 1 34/2 17 हो गया। सेम प्रोसेस नीचे होगा, तो नीचे भी 17 हो जाएगा। यहाँ n की जगह आप 35 लगाएंगे, इतना इजी हो गया क्वेश्चन। मल्टीपल कीजिए, एक बार कैलकुलेशन ले लेता हूँ। ये इसका आंसर है, यानी जो ये सीरीज आपको दी हुई थी उसके सम का रेशियो दिया हुआ था, 17th टर्म का रेशियो पूछा था, तो 17th टर्म a1 18th टर्म सॉरी a1 प्लस 17d1 अपॉन a2 प्लस 17d2। थोड़ा फास्ट मैंने कराया इसको, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा था, लंबे वीडियो को देख के बच्चे देखते नहीं है, बोर हो जाते हैं, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा जल्दी से कराया है। अगर मैंने जल्दी कराया तो आप 2 बार देख लीजिएगा, आपकी समझ में बड़ी आराम से आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा आपको, और आपको इस क्वेश्चन जो मैंने आज क्वेश्चंस बताए हैं वो एक कुछ मेरे अपने फेवरेट कुछ क्वेश्चंस थे, जिसकी वजह से वो पहला एक क्वेश्चन था कॉम्प्लेक्स नंबर का, फिर उसके बाद मैंने सम स्टार्ट कर लिया। अभी आगे उम्मीद है कि इस तरीके के वीडियो में एपी को बनाऊंगा, तो इसमें अभी 1-2 वीडियो सम ऑफ एनर टर्म का मैं बनाऊंगा, उसमें आपको नए नए तरीके की ट्रिक्स को बताऊंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।